नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी से हम लोग जुड़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें आज हम लोग बात करेंगे उसी की जो महत्वपूर्ण कमेटियां थी। 73वां संविधान संशोधन में पहले कुछ कमेटियों ने अपनी सिफारिशें दी थी, जिसके तहत 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है, लागू होता है। उसको एक संवैधानिक दर्जा पंचायती राज को मिलता है, 11वीं अनुसूची बनती है, जोड़ी जाती है। उसको लेकर जितनी महत्वपूर्ण कमेटियों ने अपनी सिफारिश दी थी, चाहे वो बलवंत राय मेहता समिति हो, चाहे अशोक हो, चाहे जेबी के राव हो, चाहे थुंगन समिति हो, और आज उसी क्रम में हम लोग पहुंचेंगे कहाँ, वी.एन. गाइडिल समिति के बारे में। इनका पूरा नाम क्या है? वी.एन. गाइडिल समिति। देखो, वी.एन. गाइडिल समिति 1988। देखो, वी.एन. गाइडिल समिति 1988। अच्छा, एक कल मैंने पढ़ा है थुंगन समिति। थुंगन समिति जो है 1988 और 1989, कहीं कहीं पर 1989 भी है। तो भैया 88 में बनी थी, 89 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर रही, इसलिए 1989 मानी गई। इसलिए हमने वहां पे 1988 भी बताया और 1989 भी बताया। अगर किसी बच्चे को कभी भी कंफ्यूजन हुआ करे तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, इसीलिए यूट्यूब का कमेंट सेक्शन बनाया जाता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं वी.एन. गाइडिल समिति 1988। देखो, वी.एन. गाइडिल समिति 1988, आप सभी को पता है 1988 में राजीव गांधी की सरकार होती है, यानी कांग्रेस पार्टी सरकार होती है, ठीक है। वी.एन. जो गाइडिल समिति किस लिए बनाएगी? तो नीति और विकास के कार्यक्रम को देख रेख के लिए वी.एन. गाइडिल समिति बनाएगी, ठीक है। और इनमें इनको जो मुख्य कार्य दिया गया कि यानी जो पंचायती राज व्यवस्था उसको कैसे प्रभावी बनाया जा सके, इनको इसीलिए एक समिति, इनकी अध्यक्षता में यानी वी.एन. गाइडिल की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया जाता है, एक कमेटी का गठन किया जाता है। और इनसे कहा गया कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको और कैसे प्रभावी बनाया जा सके, इसलिए इन समिति के गठन किया गया। लगभग इन्होंने थुंगन समिति की सिफारिश की तरह हुई, हमको लगता है डिट्टो कॉपी दे दिया। क्योंकि आप पढ़ेंगे, अगर थुंगन समिति आपने कल जो पढ़ाया उसको पढ़ लिया तो आप देखेंगे वही कई सारे स्टेटमेंट इन्होंने वैसा ही कहा। तो बस ये जानो कि वी.एन. गाइडिल की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी ने 1988 में इनसे बनवाया था, समिति बनाई इनकी अध्यक्षता में। और इनके से कार्य क्या कहा कि कार्य ये करो भैया कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको और कैसी तरीके से, ये जो पंचायती राज संस्था है इसको और अच्छी तरीके से कैसे प्रभावी किया जा सके, और इसी की जांच की इन्होंने, इसी पे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो एक एक करके जो इनकी सिफारिशें थी रिपोर्ट की प्रस्तुत की इन्होंने, तो उनको जानते हैं, ठीक है। तो देखो, पहली सिफारिश क्या प्रस्तुत की? पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा दिया जाना है। यही थुंगन ने कहा, तो यही उन्होंने कहा, यानी जो पंचायती राज संस्था, यानी जो पंचायती राज संस्था उसको संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में जोड़ दिया जाए। उसके बाद जो गांव प्रखंड है, यानी जो गांव प्रखंड है तथा, और यानी तथा जोड़ लो, यहां पे लिख लो तथा गांव प्रखंड तथा जिला स्तर पर त्रिस्तरीय व्यवस्था। त्रिस्तरीय बोले तो जिला परिषद, पंचायत समिति का मतलब ब्लॉक, उसके बाद ग्राम सभा। त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, यानी त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ इनका कार्यकाल कितना होना चाहिए? 5 वर्ष का। यानी जो ग्राम पंचायत समिति है, यानी जो ग्राम पंचायती राज संस्था है, यानी जो पंचायती राज संस्था है, इसका जो कार्यकाल होना चाहिए कितने वर्ष का होना चाहिए? 5 वर्ष का होना चाहिए। यानी जो पंचायती राज संस्था है, पंचायती राज संस्था, इसका कार्यकाल कितना होना चाहिए? 5 वर्ष होना चाहिए। यानी जो पंचायती राज संस्था है इसका कार्यकाल कितना होना चाहिए? 5 वर्ष होना चाहिए। साथ ही साथ तीनों स्तरों का मतलब क्या? जिला परिषद, पंचायत समिति, यानी पंचायत समिति बोलते हैं ब्लॉक, उसके बाद ग्राम सभा, तीनों स्तरों के सदस्य का सीधा निर्वाचन, यानी सीधा मतलब प्रत्यक्ष रूप से। और बलवंत राय मेहता ने क्या बताया? जो अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। यानी एक ग्राम सभा, जो ग्राम प्रधान होगा उसका प्रत्यक्ष रूप से, बाकी सबका अप्रत्यक्ष रूप से। तो यही दोनों में डिफरेंस है, तीनों स्तरों का सदस्य का सीधा निर्वाचन होना चाहिए। एक चीज जानो, लगभग जितनी समिति थी तीनों ने त्रिस्तरीय व्यवस्था के बारे में सपोर्ट किया था, सिर्फ अशोक मेहता थी जिन्होंने 2 स्तरीय बात बताई थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बताया? 5वीं बात क्या बताई? एससी और एसटी तथा महिलाओं को आरक्षण, यानी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं, साथ ही साथ महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर उनको आरक्षण देना, यानी जनसंख्या के आधार पर उनको आरक्षण देना चाहिए। उसके बाद इन्होंने 6वीं क्या बात है? राज्य वित्त आयोग का गठन, यानी राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए, जो पंचायतों को वित्त आवंटित करे, यानी जो पंचायती राज संस्था है उनको पैसा बांटे, ठीक है। बस यही बात बताइए कि राज्य वित्त आयोग, जो राज्य का वित्त आयोग होगा उसका कार्य क्या होगा? कि पंचायतों को पैसा बांटेगी, उसको वित्त को बांटेगी, ठीक है। और यही चीज थुंगन समिति ने भी बताई थी जो कल पढ़ाया, ठीक है।
उसके बाद सातवीं बात क्या बताइए, राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की जानी, यानी राज्य में एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। किसकी? राज्य चुनाव आयोग की एक स्थापना की जानी चाहिए। किसकी? राज्य चुनाव आयोग की एक स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, और जो यानी राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की जानी चाहिए जो पंचायतों का चुनाव कराए, जो क्या मतलब पंचायतों का इसका चुनाव कराए, पंचायतों का चुनाव कराए। यानी सीधी सी बात बताई, इन्होंने राज्य में एक चुनाव आयोग का गठन किया जाना चाहिए, राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाना यानी स्थापना की जानी चाहिए, जिसका क्या काम होना चाहिए, पंचायतों का इलेक्शन कराए। और वर्तमान समय में पंचायतों का इलेक्शन कौन करता है? राज्य का चुनाव आयोग। ठीक है, राज्य का चुनाव आयोग तो ही कराता है ना, राज्य का निर्वाचन आयोग ही तो कराता है। वही चीज इन्होंने सिफारिश भी की थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थी, एक दो और इनकी महत्वपूर्ण है जिनको हम आगे देखते हैं, उसके बाद हम बताएंगे इसका निष्कर्ष क्या था। बस इतना ही है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखो जो दो तीन और महत्वपूर्ण सिफारिशें थी उनके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद निष्कर्ष बताएंगे क्या था, उसके बाद कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखो जो इन्होंने अगली महत्वपूर्ण बात क्या बताई, अगली महत्वपूर्ण इन्होंने बात क्या बताई, पंचायती राज संस्थाओं को यह जिम्मेदारी होगी, यानी जो पंचायती राज संस्था होंगी उनको क्या जिम्मेदारी दी गई कि जो पंचायत क्षेत्र होगा में सामाजिक, ध्यान दो, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाए। यानी जो सामाजिक यानी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए योजनाएं यानी प्लान बनाए तथा लागू करे, और उनको लागू भी करे, यानी उसको बना के प्लान कानून बनाए और लागू करे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अंतिम बात क्या बताई, जो पंचायती राज संस्था होंगी, जो पंचायती राज संस्था होंगी को कर यानी टैक्स, भैया बस यही तो, किसी चीज को चलाने के लिए टैक्स लगाना बहुत जरूरी। भाई हम तुमको पैसा देंगे तो तुमसे फीस लेंगे तभी तो तुमको सेवा देंगे। वैसे ये बताओ जब टैक्स लेंगे सरकार तभी तो तुम्हारे लिए नई नई योजनाएं लाएंगी, रोड बनवाएंगे, पानी की व्यवस्था करेगी। ये कहाँ करेगी सरकार? कोई कमाती तो है नहीं, सरकार के पास कोई प्लांट तो लगा नहीं पैसा का, हमारा आपका पैसा यूज करती, बस शर्त है कि वो अच्छी जगह करती, वो गलत जगह करती, वो उनके हाथ में, हमारे आपके हाथ में नहीं है, बस हमारा आपका ही पैसा यूज करते। ठीक है, ये बताओ सीधी सी बात है, महंगाई बढ़ रही है आज क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उन्होंने कोविड के दौरान इतनी महंगी महंगी जो वैक्सीन लगवा रहे हो, दोनों डोज लगवा रहे हो, 3,000 के आसपास पड़ेगी जाके, सरकार आपको मुफ्त में लगा रही है, तो कहां से लगाएगी? अपनी जेब से तो नहीं लगा रही, सरकार कोई कमाती नहीं है, सरकार कोई बिजनेस तो करती नहीं है। ठीक है, इसलिए वो जो ले रही है और जो दे रही है सिर्फ हमारे आपका कर्तव्य है कि हम ही आपसे ले रही, हम ही आपसे दे रही, इसलिए महंगाई बढ़ रही। सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है, ज्यादा फ्रॉड वाला काम नहीं। ठीक है, ये ना सोचो कि पिछली सरकार में महंगाई नहीं बढ़ी, हर साल 10% महंगाई बढ़ती है, एक एवरेज है, उसी हिसाब से मान लो। आपको थोड़ी बढ़ गई तो कोविड की सारी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या, यानी जो पंचायती राज संस्थाओं के कर यानी टैक्स लगाने तथा वसूलने तथा जिम्मे जमा करने का अधिकार होगा। यानी जो ये बताया गया कि वीएन गाइडिल ने क्या बताया अपनी समिति में, अंतिम बात इन्होंने क्या बताई, जो पंचायती राज संस्था है उसको कर लगाओ, उसमें टैक्स यानी उसको कर लगाने, टैक्स लगाने, जमा करने, इन सारी चीजों का अधिकार, यानी किसके टैक्स यानी कर लगाने, जमा करने तथा वसूलने का अधिकार होना चाहिए पंचायती राज संस्था में। इन्होंने अंतिम बात बताई, किसने बताया? वीएन गाइडिल ने। ठीक है, इसके बाद देखो अब इसका निष्कर्ष क्या है, तो महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि जो जितना इन्होंने सिफारिश की या अमेंडमेंट यानी संशोधन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इनकी जितनी सिफारिशें थी पूरे संविधान संशोधन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा। और जो इनका लक्ष्य था, यानी जो इनका लक्ष्य क्या था, शुरुआत में मैंने ही बताया था ना कि जो पंचायती राज संस्था उसको कैसे और प्रभावी निष्कारी बनाया जाए और उसको प्रभावी कैसे बनाया जाए, इसी जो ये सब चीजें थी, इनके जो जितनी सिफारिशें इन्होंने 9-10 सिफारिशें दी हैं, ये सब महत्वपूर्ण है। यानी जो हम मुख्य सिफारिशें सबकी बात करें, इनकी जो 9-10 सिफारिशें मुख्य हैं, ये सब महत्वपूर्ण किसमें रोल निभाई, यानी संशोधन में। जब 1992 में 73वां संविधान संशोधन यानी 73वां संविधान संशोधन 1992 में जब होता है, 73 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1992 जब होता है, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में इनकी काम करती थी। किसकी काम करती है? इन्हीं की काम करती है। किसके? वीएन गाइडिल समिति जो 1988 प्रस्तुत थी, यही थी वीएन गाइडिल समिति। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, अगर अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों, पढ़ते हैं मुस्कुराते रहे, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।